बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ईरान की जंग हो गई, यानी होने से मुराद ये है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर ने ट्रिगर पर उंगली रख ली। उन्होंने ये बयान दे दिया उनके एक टीवी चैनल के लिए। जनरल मोहम्मद पाकपुर नाम है उनका, जिन्होंने कहा, और ये वो हैं जिनको इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का सरबराह कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भूल में ना रहे, हमने भी ट्रिगर पर उंगली रख ली है और नुकसान ना सिर्फ अमेरिका का होगा बल्कि इसराइल का भी होगा। यानी इसराइल ये जो कह रहा था ईरान पर हमला ना करें और शायद इस तरीके से वो उन मसाइल से बच जाए जो ईरान ने इसकी तरफ फेंकने हैं, तो ये उसकी खाम ख्याली है या उसका ख्वाब तो हो सकता है, ये उसकी ये हकीकत नहीं है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स और अजीज़ ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं, ये इनका बयान है। उन्होंने कहा अजीज़ान ईरान के प्यारे जान देने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं, उंगली ट्रिगर पर है और सुप्रीम कमांडर के अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कमांडर से मुराद अली खामनेई है, जिनके मुतल्लिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उनको जो है उन्होंने मेरी जान को ख़तरा बनाया, और उसके बाद एक साबिक सफ़ीर ने कहा कि अली खामनेई की जान को ख़तरा है, और रजीम चेंज की बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। यानी पासदारान इस्लाम ने साजिश की या जो है अली खामनेई की जान को ख़तरा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन मुख्तलिफ हवाले से ये बयानात सामने आते रहे। उसके बाद उनका जंगी बहरी बेड़ा जो है बड़ा बहरी बेड़ा, जिसमें अब बहुत सारे जहाज़ और भी 10 जहाज़ शामिल हो गए हैं, वो ईरान की तरफ गामज़न है। अभी पहुंचा कि कभी पहुंचा, अभी अगले आने वाले 10-12 घंटों में ये खलीज फ़ारस में ईरान की सरहद के करीब, यानी समुद्री सरहद के करीब तैनात होगा, ईरान से कुछ नाटिकल माइल के फासले पर। और यहाँ पर इस पर F-35 समेत 2 आबदोज़ें, जिनके नाम भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, जॉर्जिया और डकोटा, ये 2 आबदोज़ें जो टोमाहॉक मिसाइल से लेस हैं वो भी मौजूद हैं। इंटरसेप्टर्स जहाज़ भी मौजूद हैं, उनके नाम भी हैं, और ये सारा बेड़ा जो है वो खलीज फ़ारस में दाखिल हुआ चाहता है, मुसलसल सफ़र कर रहा है, कहाँ नॉर्थ चाइना सी, और वहाँ से उसको खलीज फ़ारस की तरफ मूव कराया गया। आने वाले चंद घंटे जो हैं ये इंतहाई अहम बनते चले जा रहे हैं। एक तरफ से अमेरिका जो है वो हमला करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पासदारान इस्लाम के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भरपूर तरीके से जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, और ये उंगली जो है सिर्फ सुप्रीम कमांडर के इशारे की मुंतज़र है। जैसे इशारा होगा ट्रिगर से ये फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ज़रा समझे, ट्रिगर कौन सा? जी हाँ, शहाब 3 का ट्रिगर, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इस ट्रिगर पर और जुल्फ़कार पर ये भी मिसाइल सरहदों पर लगा दिया गया है। बाकी फ़तह मिसाइल, जिसकी स्पीड जो है आवाज़ की रफ्तार से 13 गुना है। जी हाँ, फ़तह 2 जो है उसको आज़मा लिया गया है, ये मिसाइल लगाया जाएगा। शहाब के भी 1, 2, 3 वर्जन जो हैं वो आ गए हैं। 9.5 लाख की फ़ौज इस वक्त तैयार खड़ी है अमेरिका का जवाब देने के लिए। तो बरी हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो, इसका जवाब दिया जाएगा, और यही सुप्रीम कमांडर की तरफ से ऑर्डर है। और ये अमेरिका जो डरा रहा था वो उस ड्रामे में नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्ज़ी धमकियाँ लगाते रहे, कहते रहे कि तेहरान जो है 2 रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है, यानी वो एक वो मुजाहिरीन को जो उसने पुरतशद्दद मुजाहरे कर रहे थे उसको जो ख़त्म किया था, और उसको बज़ोर ताकत ख़त्म करना था, क्योंकि वो तो मसाजिद और मुकाबिर को भी चला रहे थे और वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे, और 800 के करीब लोगों जो पासदारान इस्लाम है उनकी शहादत का बायस भी बने थे। तो अमेरिका ने कहा कि 2 रेड लाइंस जो हैं, एक ये और एक फांसियों वाली, लेकिन उसके बाद ये बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये उसमें रुक गए हैं, लेकिन अब भी वो यही कहता है कि 2 रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बाद हमला ही बनता है और हमले से टला नहीं जाएगा। इस वक्त खलीजी ममालिक में बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें बंद कर रखी हैं, यानी वहाँ पर यूरोपियन ममालिक और कैनेडियन एयर जो है वो परवाज़ें नहीं कर रही। खुद खलीजी ममालिक के जहाज़ों को भी आमतौर अब जो है उसको महदूद कर दिया गया है। जो फ़ज़ा है उस पर इस वक्त जंग के बादल छाए हुए हैं, और जंग के बादल
खलीज फ़ारस से निकल कर दुनिया भर में फैल सकते हैं। देखें, ईरान ने अपनी एटमी टेक्नोलॉजी का अभी कोई तजर्बा नहीं किया है, लेकिन ये बात हम नहीं, इसराइल और अमेरिका कहता है कि ईरान यूनानी मफसूदगी में वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ पर एटमी हथियार या एटमी वॉरहेड्स बनाए जा सकते हैं। उसने जो है ऐसे मिसाइल बना रखे हैं, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो बना रखे हैं जो दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक मार कर सकते हैं और हर किस्म का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर ईरान पर जो है अमेरिका चढ़ दौड़ा है। ईरान वाले पूरे तैयार हैं। ये इराक नहीं है जनाब, ईरान है। ये वेनेजुएला नहीं है सरकार, ईरान है। ईरान अमेरिका से पहले से सदियों से आज़ाद मुल्क चला आ रहा है। कभी किसी ने इस पर जो है अपनी हुक्मरानी कायम नहीं की है। पहले ये कुफर में था तो कुफर यहाँ पर बादशाह थी, फिर इस्लामी इनकलाब आया तो यहाँ पर इस्लाम की बादशाही हो गई। ये मुल्क किसी दूसरी ताकत का जो है कभी ग़ुलाम नहीं रहा है और अब भी ये ग़ुलाम नहीं रहेगा। यही शायद जनरल मोहम्मद पाकपुर का कहना है कि उन्होंने ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है। ये ट्रिगर जब चलेगा तो बहुत सारे जो ख़दशात हैं, जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के ख़दशात हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और जो गलत फहमी अमेरिका को है कि शायद वो उसी तरह से एक हमला करेगा जिस तरह से वेनेजुएला में किया था और निकोलस मोडोरो को जिस तरह से उठा कर ले गए थे, ये ईरान है भाई, ये वेनेजुएला नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बका और आज़ादी के लिए बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा सब जो हैं शहादत के लिए तैयार हैं। जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम ये इसको जंग तस्वर करेंगे, यानी एक गोली भी अगर चली तो ये जंग तस्वर होगी। ईरान की तरफ आने वाली एक गोली जंग का ऐलान होगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कमांडर अली ख़ामेनी ऐलान जहाद करेंगे। और इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक, मैं बहुत दफ़ा ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक अगर सुप्रीम कमांडर जहाद का ऐलान कर दे तो औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा सब जहाद उन पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो अमेरिका शायद भूल में है, अभी वक्त है कि ये बहरी बेड़ा वापस जा सकता है। ये पाबंदियाँ जो है ख़त्म की जा सकती हैं और मिडल ईस्ट में दोबारा से अमन की चैन की बांसुरी बजाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अमेरिका को पीछे हटना होगा। ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान अपना दफा कर रहा है, किसी दूसरे मुल्क पर हमलावर नहीं है। लेकिन अगर कोई हमलावर हुआ तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।